यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेघनाद यानी इंद्रजीत की मृत्यु का रहस्य बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, अंत तक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लंकापति दशानन रावण के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि वह कितना शक्तिशाली व परम ज्ञानी था। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण जैसा विद्वान, महापंडित, महापराक्रमी ना पहले हुआ था और ना भविष्य में होगा। पर क्या आप सभी जानते हैं, लंका में रावण से भी अधिक पराक्रमी और महावीर एक और योद्धा था, जो था रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मेघनाद इतना शक्तिशाली योद्धा था कि एक बार उसने संग्राम में देवताओं के राजा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था, और इंद्रदेव को परास्त करके उसने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था। तब ब्रह्मा जी के आग्रह करने पर मेघनाद ने देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया था। तभी यहीं से ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि से सुसज्जित कर दिया गया था, और यहीं से मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत पड़ गया था। दोस्तों, पुराणों की माने तो मेघनाद यानी इंद्रजीत एक अजेय योद्धा था। दोस्तों, मेघनाद को ब्रह्मा जी द्वारा ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल उसी प्राणी के हाथों हो सकता है जो 14 वर्षों तक कभी सोया ना हो, और जिसने 14 वर्षों तक कभी आहार यानी भोजन ना किया हो, और 14 वर्षों तक जिसके नेत्रों में कभी निद्रा ना आई हो, और जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का चेहरा ना देखा हो और ना ही विश्राम किया हो। ऐसे अकेले प्राणी उस समय पृथ्वी पर केवल एक ही थे, और वो थे भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी, जो कि शेषनाग के अवतार थे। उस समय लक्ष्मण जी ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 14 वर्षों तक कभी किसी स्त्री का चेहरा तक नहीं देखा था। इस बात का वर्णन हमें वहां से मिलता है जब रावण सीता माता का हरण करके ले जाता है, और सीता माता अपनी एक एक निशानियां रास्ते में डालती जाती हैं। जब राम व लक्ष्मण उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं तो पहले उन्हें माता की पायल मिलती है, फिर चूड़ी इत्यादि श्रृंगार की चीजें मिलती जाती हैं, फिर अंत में भगवान श्री राम को सीता माता द्वारा फेंकी गई चूड़ामणि मिलती है। तब श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, देखो भाई, यह तुम्हारी भाभी की चूड़ामणि लग रही है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, मैंने आज तक भाभी के चरणों के ऊपर की ओर कभी देखा ही नहीं, तो इसलिए मैं इसे पहचान पाने में असमर्थ हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं लक्ष्मण जी के आहार यानी खाने की। दोस्तों, लक्ष्मण जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो 14 वर्षों तक बिना आहार के ही जंगलों में घूमते रहे। इस बात का पता हमें वहां से चलता है जब लक्ष्मण जी की कुटिया में श्री राम जी ने देखा कि वह रोज जो भोजन अपने भाई लक्ष्मण को खाने के लिए देते हैं, वह भोजन लक्ष्मण जी ने खाने की बजाय एकत्रित करके रखते जाते हैं। जब श्री राम ने इसके बारे में लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि मैंने 14 वर्षों तक अन्न का एक दाना भी आहार के रूप में नहीं लिया है। आप जो भोजन करने के लिए रोज मुझे देते हैं, मैं वो भोजन यहाँ लाकर रख देता हूँ। तो दोस्तों, लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक भोजन नहीं किया था। दोस्तों, अब बात करेंगे निद्रा की। दोस्तों, लक्ष्मण जी एक ऐसे प्राणी थे जिन्होंने 14 वर्षों तक विश्राम तक नहीं किया था, और ये 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। अर्थात इन्होंने 14 वर्षों तक निद्रा देवी को अपने से दूर रहने को कहा था, अर्थात 14 वर्षों तक इन्हें निद्रा नहीं आ सकती। दोस्तों, यही कारण था कि मेघनाद यानी इंद्रजीत का वध लक्ष्मण जी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मेघनाद यानी इंद्रजीत को ब्रह्मा जी द्वारा जो वरदान प्राप्त था, उस वरदान के अनुसार मेघनाद का वध केवल शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी के द्वारा ही संभव हो सकता था। तो प्यारे मित्रों, कैसा लगा यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।